सीखने का मौका मिला और कुछ सीखा भी और उसके बाद करवाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी अच्छी टीम है मकतब की, हम इनका शुक्रगुज़ार हैं कि ये वक्त निकालते हैं और फिर हमें सिखाते हैं ताकि हम बच्चों को डिलीवर कर सकें। तो लेकिन बस ये है कि मुझे आप लोगों की मेज़बानी का मौका मिला है, तो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है। हालाँकि मैं समझता हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मेरा स्कूल इस काबिल है। आप माशाल्लाह इससे बेहतर स्कूल चला रहे हैं, इससे बेहतर मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप भाई आए हैं। तो चलिए हम थोड़ा-सा जो काम करवा रहे हैं, ये कलीमुल्लाह भाई, आसिफ भाई, मैं कहता हूँ इनकी मेहरबानी है। ये जो है ना हमें मौका दे देते हैं आप लोगों को वेलकम करने का। तो आप लोग आए हैं तो मुझे आपके आने की खुशी है। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि कुछ बड़ा डिफरेंट मैं दिखा सकूँगा या आपको डिलीवर कर सकूँगा तो ऐसी कोई बात नहीं, माशाल्लाह आप मेरे से सीनियर भी हैं। तो फिर भी जो हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह दिखा देते हैं। तो काम हमारा ये बोर्ड से स्टार्ट होता है कि पहले हमने कुछ बोर्ड्स रेडी करने होते हैं टॉपिक के हवाले से। जो हमारे जो मेन बोर्ड होता है हम इसको फिल कर लेते हैं और इसके अलावा इसके अंदर ड्यूटीज़ भी होती हैं, जैसे अच्छी ड्यूटीज़ हैं। तो तरबिया में भी साथ एक टीम होती है जो साथ लेके चलना होता है। तरबिया में भी इसी तरह है कि एक बंदा तो काम नहीं कर सकता, 2-4 लोग जो है वो रेडी करने चाहिए। तो इसलिए बाकी जहाँ पे बाकी एचओडीज़ की डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, यूनिफॉर्म, बाकी स्कूल का पूरा सिस्टम होता है। तरबियत के लिए भी हमें चाहिए कि कोई एक पर्सन जो है वो लाजमी तौर पे जो है ना उसको हमें डेडिकेट करना चाहिए, उसकी ड्यूटी लगानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं अगर 18 से काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास सिर्फ 1 से 2 पर्सन ऐसे आए हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, अगर वो चाहते हैं ना कि तरबियत का काम वो स्कूल में बेहतर तरीके से करें, तो जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना 2-4 साल का, यकीन करें यही है कि इसके लिए कोई ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और जिसको फ़िक्र हो बच्चों की, वो वाला पर्सन हायर करें। वो मेल में से हो चाहे फीमेल में से हो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हर चीज़ को करके दें। हम तो गाइड कर सकते हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल आप सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप क्लासेस में जाके टीचर्स को लेके बाकी सारे सिस्टम को लेके तो नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने माशाल्लाह 2-3 दिन दिए हैं, इतना टाइम भी दिया है और आप विलिंग है इस काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली आज यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा पर्सन ढूंढें, थोड़ी सी मेहनत करें कि जिसको फ़िक्र हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जितने भी डेडिकेटेड हैं, जितने भी आपके अंदर फ़िक्र है, कुछ भी है, तो आप मुश्किल है क्यों करना, तो आपने नहीं है ना मैंने करना है। तो लास्ट जो स्टार्टिंग में हमारे डेज़ थे, मकतब की टीम जानती है कि हमारे पास एक पर्सन थे माशाल्लाह ने बड़ा अच्छा काम किया, तो लेकिन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए फिर टीम साथ ज़रूरी है। तो 2-3-7 लोग ऐसे हों कि ट्रेन हो जाए ताकि उसके बाद ज़्यादा गैप ना आ सके। बाकी क्लासेस में भी इसी तरह से ही है, क्लासेस के अंदर भी अहदाफ लगते हैं माशाल्लाह। आप 2-3 दिन आप लोगों ने देखा है और उसके मुताबिक फिर बच्चों को आगे डिलीवर करना होता है। ठीक है, असल बात तो आगे डिलीवर करने की है। जो पर्सन हमने हायर किया है, जिसको इस काम के लिए हमने लेके आए हैं, जिसकी तरबियत की है, वो जो तरीक़ाकार मकतब ने बताया है, वो पूरा एक जो चार्ट है 1 बाय 1 करके चीज़ें अप्लाई करेंगे तो फिर बच्चों में इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। तो सर अभी फिर स्टार्ट हम ले लेते हैं वो मॉर्निंग मीटिंग से। तो मेल टीचर स्टाफ जो हमारा है, हम जिस तरह अमूमन करते हैं वो इस साइड पे कर लेते हैं, बुला लेते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमें पता है कि स्कूल के अंदर तरबियत का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है और मैं समझता हूँ ये सबसे पहले हम पहले भी डिस्कस करते हैं, हमारे लिए है कि हम असातिज़ा के लिए पहले जो है ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम कुछ सीखें और दीन की कुछ चीज़ सीखें, अच्छी चीज़ सीखें और फिर अमल करके आगे। क्योंकि अगर हम खुद असातिज़ा जो है वो नहीं अमल करेंगे तो ये हम ज़हन से निकाल दें कि बच्चों में वो चीज़ आ सकती है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है, वला तक़ूलू मा ला तफ़अलू, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। तो इसलिए अगर हमने बच्चों को ये सिस्टम देना है या दे रहे हैं या बच्चों को हदीस रोज़ सुनाई जाती है, लेकिन सबसे पहले हम टीचर्स असातिज़ा जो है अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। तो अब कल हमने एक हदीस पढ़ी थी, सफ़ेद रंग का लिबास पहनो इसलिए कि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन लिबास में से है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस हवाले से आप लोग क्या करते हैं, इस हदीस पे अमल करने के लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरह अमल कर सकते हैं या आप लोग करते हैं इसके ऊपर? मेरा तो ऑलरेडी वैसे 1 या 2 मैंने स्टिच करवाए हुए हैं। ठीक अच्छा, है, 1-2 सिलाई करवाए हुए हैं वाइट। ये हदीस ऑलरेडी मुझे काफ़ी नॉलेज में थी। जी, तो मोस्टली तो मैं फ्राइडे वाले दिन मेरी यही होती है प्रेफ़रेंस कि ये जो वाइट वाला है ना, इसी को इस्तेमाल किया यानी जाए। आप बाकी वैसे रेगुलर रूटीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन तो मस्ट है कि ये लिबास ठीक पहना हो गए। जाए।
सर आप भी पहनते हैं सफ़ेद लिबास, पसंद करते हैं? जी सर, यकीनन जब नबी बात नबी वसल्लम की हदीस की हो और उनकी अमली ज़िंदगी में ये काम हो तो यकीनन हमारे लिए तो ये एक बाइस फ़ख्र भी है और हमारी एक सुन्नत समझ के अगर ये पहने लिबास वैसे पहना जाता है, लेकिन अगर सुन्नत समझ के पहना जाए तो यकीनन उसका सवाब भी मिलता है। तो मेरा तकरीबन 80 से 90% जो लिबास है वो सफ़ेद है। तो इत्तेफ़ाक़न आज मैं दूसरा लिबास पहन के नहीं तो मोस्टली मेरा जो ना स्कूल में सफ़ेद लिबास ही होता है। सर आप क्या समझते हैं सफ़ेद लिबास से? सर क्या इसमें खास खूबी एक क्या है इसमें? ख़ास खूबी, एक ख़ासियत जो इस लिबास में है वो ये सर कि इसमें जो कोई भी अगर मामूली सा दाग भी लग जाए ना फ़ौरन वाज़िह हो जाता है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ रंग के लिबास होते हैं, तो वो किसी किस्म का ऐसा लिबास जो मसलन नमाज जिससे खलल पड़ जाए, नमाज नहीं होती, नबी वसल्लम की फरमान है जो कि नमाज के 13 फ़राइज़ हैं, उनमें ये भी शामिल है कि आपका लिबास पाक साफ़ होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे नुक्स आ जाता है जो हमें पता नहीं चलता, बेसिक दूसरे जैसे कि हम मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं। जी सर बहुत तो शुक्रिया। सफ़ेद लिबास में जो है ना वाज़िह तौर पर नज़र आ जाता है कि दाग लग गया है या कोई और भी जो ऐसी चीज़ जी सर आप गंद ठीक कह रहे हैं गुबार कि इसकी सफाई का ज़्यादा जो पता चल जाता है वाज़िह कि पता चल मट्टी जाता है है। या गंदगी लगे तो नुमाया ज़्यादा हो नुमाया जाता है। ज़्यादा हो जाता है। यानी ये नहीं पहना जा सकता, पता चलता है कि बाकी बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं कितना नहीं पता चलता होता बिल्कुल। ना, इस हवाले से। जी सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, हम कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट जो आज की हदीस है हमारी जो वो आज ये है के कि हज़रत आयशा सुबह पढ़ी गई थी जी वैसे, सर, लेकिन सुबह मैं पढ़ हमने के असेंबली में भी सर हमने पढ़ाई थी, जी तो सर, क्लासों में भी इस बात का जो हमने लेक्चर दिया सुबह। जी जी तो टॉपिक हमारा यही था आज का कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, एक मीठी चीज़, दूसरी शहद। जो कि शहद जो कि इसमें एक शिफा भी है, बाकायदा कुरान पाक में इसकी आयत भी हैं, लेकिन मीठी चीज़ जो है ना ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर खाने के बाद लाज़मन कोई मीठी चीज़, माशाल्लाह इवन के कोई खजूर ही क्यों ना हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मी उसको माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश करेंगे कि पहले इस पे अमल करें जी खुद, सर, और इंशाअल्लाह। बच्चों को भी अवेयरनेस दें इंशाल्लाह। हम खुद अमल करेंगे तो फिर बच्चों में वो चीज़ इंशाल्लाह आ जाएगी। जी ठीक है इंशाल्लाह हम अमल भी कर रहे हाँ हैं और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से जब हम पूछते हैं उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों इस महीने का हमारा जो उन्वान है वो क्या है? सब बच्चे ऊंची आवाज़ से पढ़े, क्या है? फिर बोले। हाँ, इस महीने का जो उन्वान है वो क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत। और हमारा हदफ नंबर कौन सा है? चौथा हदफ। चौथा हदफ कौन सा है? हाँ, तुलबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को अपनी पसंद की। कल हमने हदीस पढ़ी थी, तो हदीस किसको याद है? जी बच्चे सुनाए, कल वाली हदीस सुनाई दो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद लिबास पहनो इसलिए कि वो तुम्हारे लिबास में से सबसे तुम्हारे बेहतरीन लिबास में से है। यानी कल हमने ये हदीस पढ़ी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफ़ेद रंग का लिबास पहनो, सफ़ेद रंग का लिबास तुम्हारे बेहतरीन लिबास में से है। आप सब बच्चे सफ़ेद रंग का लिबास पहनते हैं कि नहीं पहनते? पहनते हैं। आप बताएं, आप में से एक बच्चा बताएं, आपने लास्ट टाइम सफ़ेद लिबास कब पहना था? कब पहना था? जुम्मे वाले दिन। तो अमूमन जुम्मे वाले दिन सफ़ेद लिबास पहनते हैं। सफ़ेद लिबास क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और इसकी कुछ खूबियाँ भी बताई थी आपको कि सबसे अहम जो खूबी थी वो ये थी कि सफ़ेद लिबास पर कोई भी दाग वाज़िया नज़र आता है। आज की हदीस, आज सुबह असेंबली में हमने जो हदीस पढ़ी थी वो हदीस किसको याद है? जी बच्चा आप सुनाए ज़रा, सुबह जो हमने हदीस पढ़ी थी वो क्या हदीस थी? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें पसंद थी, मीठी चीज़ और शहद। हाँ शाबाश। यानी आज की जो हमारी हदीस थी वो क्या था? चौथा हदफ हमारा चल रहा है। और आज की हदीस क्या है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। कौन सी? मीठी चीज़ और शहद। शाबाश। तो ये आज आप लोगों का है हदीस है, ये आप लोगों ने याद करना है। कल इंशाल्लाह इस हदीस के हवाले से आपसे असेंबली में पूछा जाएगा। आज की हदीस याद है असेंबली में जो बताई गई थी आपको? ठीक है, और कल वाली हदीस पे आप सब ने अमल किया? आज की हदीस ब्रदर जी हमारी साइंस की क्लास है। अभी तरबिया को लॉन्च करने का यही मकसद है कि ये 1 मिनट तरबिया का मतलब है कि स्कूल का स्टाफ, कोई भी स्टाफ मेंबर है जो आगे पढ़ाता है, कोई भी क्लास हो, अभी ये साइंस की क्लास हमारी होगी। लेकिन आज की हदीस जो सुबह पढ़ी गई थी वो अभी लेक्चर देने से पहले, पढ़ाने से पहले वो हदीस रिपीट करना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट से पहले, क्लास से या लेक्चर लेने से पहले वो हदीस रिपीट करवाई जाती है। आज की हदीस आप मेरे साथ ही रिपीट करेंगे, ठीक है, जो आपने असेंबली में पढ़ी। इस हदीस के मुताबिक हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें बहुत पसंद थी, एक मीठी चीज़ और
शहद, ठीक है, आपको याद हो गई होगी, ठीक है। ये छोटी हदीस है, असेंबली में भी आपको बताई गई थी, तो आई होप सो कि इसको आपको याद होगी होगी। दोबारा मेरे साथ ही रिपीट करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें बहुत पसंद थी, मीठी चीज़ और शहद, ठीक है। बुक्स दिखाएं, बुक्स ओपन करें आप भी। करना होता है, बच्चों से पूछना होता है कि किस किस ने अमल किया, कितने बच्चों ने किया, कितने % किया। और ये जो चार्ट फिल होता है ये इस्लामियत के लेक्चर में होता है, बाकी साथ नहीं करते। तो हदीस इसमें भी पढ़ी जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमल है कि जो बच्चों से पूछ गिछ की जाती है और उसका फिर प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसके अलावा फिर नमाज का पूछा जाता है। तो सर आपकी क्लास आपने इस्लामियत की। जी बच्चों, सबसे पहले तो कल की हदीस का हवाला, कि कल की हदीस जो हमने पढ़ी थी किसको याद है? ठीक है, माशाल्लाह सबको आती है। तो आज की हदीस का जो हवाला एक दफ़ा हम उसको फिर दोहराई करते हैं कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। कौन सी चीज़ थी? मीठी चीज़ और शहद। शाबाश। तो ये आज के आपके हदीस जो कि हम सुबह असेंबली में पढ़ चुके हैं और अब हम इसको इस दफ़ा रिवीजन फिर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर कल इसके बारे में आपसे मज़ीद पूछा जाएगा। तो इसके अलावा अब मुझे बताएं ज़रा, कल का जो हमारा जो हदीस थी उस पर आप लोग कितना अमल कर रहे हैं? यानी आप लोग नबी, जैसे कि अभी आज हमने हदीस पढ़ी है कि नबी सल्लम का जो दो चीज़ें पसंद थी, मीठी चीज़ और शहद। तो आज आप लोगों ने खाना खाने के बाद कोई ना कोई मीठी चीज़ लाजमी खानी है और सुबह एक शहद का 1 चम्मच लाजमी लें, ठीक है ना। जिस तरह डॉक्टर कहते हैं ना कि 1 सेब रोज़ाना खाया करें, लेकिन नबी सल्लम का फरमान है कि शहद का डेली लाजमी, क्योंकि क्या नबी सल्लम का फरमान है कि शहद में तमाम बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के, ठीक है ना। तो शहद जो है ना ये लाजमी इस्तेमाल करें, इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। तो इसलिए कल आपसे इस बारे में पूछा जाएगा कि आप में से किसने मीठी चीज़ कौन सी खाई थी और शहद किसने खाया था। अगर शहद घर में नहीं है दस्तयाब तो आप कोई भी मीठी चीज़ लाजमी खा लें, ताकि नबी सल्लम की ये सुन्नत भी ज़िंदा हो जाए। क्योंकि नबी सल्लम का एक और फरमान भी है कि अगर क़यामत के नज़दीक मेरी एक हदीस, एक सुन्नत अगर किसी ने ज़िंदा की तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो अब मीठी चीज़ भी आप खाएंगे, मुंह भी आपका मीठा होगा और साथ में 100 शहीदों का जितना सवाब भी मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने कल वाली हदीस थी, तो आज कितने तालिब इल्म आए हैं? पता है किसी बच्चे को कितने तालिब इल्म आज आए हैं? 13 आए हैं, ठीक है। अच्छा, कि आप में से जो आप जितने हाजिर हैं, आपने इस हफ्ते में बताएं किस किस ने सफ़ेद लिबास पहना है? सब ने पहना है, यानी सब ने इस हदीस से अभी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने माशाल्लाह इस पे अमल भी किया है, तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हम जो आपको बात बताते हैं साज़ा कराम, आप उस पर अमल। उनकी ज़ोहर की राय, आपकी ज़ोहर की राय नहीं, माशाल्लाह आपने 5 पढ़ ली, माशाल्लाह आपने 5 पढ़ ली, कर 2 रह गए, ठीक है। आपकी असर राय ऐसे कर ले। अभी जब ये क्लास खत्म होती है ना तो ऊपर चले गए, अपना वज़ू करके सफ़ बिछी होगी, सब पे आपने अपनी नमाज़ें कल की कज़ा करके फिर क्लास में बैठना है। बेटा हदीस में आया है कि मुसलमान के लिए नमाज़ पढ़ना इतना अहम है जितना कि इंसान के बदन में सर है, और अगर सर कट जाए तो फिर इंसान रहता है भाई? इंसान नहीं रहता है। मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं, नाश कहते हैं। मुसलमान और नमाज न पढ़े तो ये मुसलमान कैसा मुसलमान है? मुसलमान तो नाम ही उसी का जो 5 वक्त नमाज़ पढ़े। तो इसलिए भाई हम इसकी आदत बना लें। कौन कौन नियत करता है कि आज के बाद मैं नमाज़ नहीं छोड़ूंगा, जमात से मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। तो अब जो नमाज़ें रह गई हैं अभी आपने क़ज़ा करनी है, दोहरानी है, जिसकी 2 है वो 2, जिसकी 1 है 1, ठीक है। फिर अपनी क्लास में जाके बैठना है। तो चाह ये जा रहा है कि असम्बली में ही हम असम्बली के बाद एक सफ़ बिछा दें, और जिन भाइयों ने नमाज़ नहीं पढ़ी बच्चों को कहें कि आप अपनी नमाज़ पढ़ के फजर पढ़ के फिर क्लास में बैठें। हमने अपने स्कूल के बच्चों को नमाजी बना दिया, समझ ले ये अच्छा मुसलमान, अच्छा शहरी, अच्छा इंसान बन गया। नमाज ही इसको अच्छाइयों पे ले आएगी, नमाज ही इसको बुराइयों से मना कर देगी, अच्छा इंसान बना देगी। अगर हमने मैट्रिक करवा दी और नमाजी नहीं बनाया
तो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, बहुत सारी बुराइयां रह जाएंगी। तो सबसे बड़ी बुराई क्या है? अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं किया, दीन का बुनियादी एक रुकन है उसको पूरा नहीं किया। तो इसलिए भाई हमारी ये आइन के अंदर है कि स्कूल के बच्चों पर ऐसी मेहनत कर लें इसके ज़बान और अमल से पता लगे कि ये वाकई अल्लाह को मानने वाला है, इसके ज़बान और अमल से, गुफ्तार और किरदार से मालूम हो कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है। तो ये हमारे आइन के अंदर स्कूल वालों की जो जिम्मेदारी उसमें ये लिखा हुआ, तो वो तभी अदा होगी जब हम बच्चों पर ऐसी मेहनत कर लेंगे। तो कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह मैं अपने स्कूल के अंदर असम्बली के बाद सब बिछा देंगे? इंशाअल्लाह सब नियत करते हैं। इसमें फिर बच्चों का अलग से सेशन वो पोर्शन हो, बच्चियों का अलग हो, ताकि न पर्दे का भी एहतमाम रहे। तो वो आप स्कूल वाले खुद जानते हैं कैसे करना है। ठीक है जी। जी बच्चों, आज का हमारा बाकी ये छोटी सी फाइल है कि जो काम करवाते हैं रिकॉर्ड में आ जाता है। ये सलाम था, सलाम करना, उससे मतलब जो हदफ से रिलेटेड है हदीस प्रिंट करके फाइल में लगा दी कि ये काम हम कर रहे हैं। ये एक ही दफ़ा करना है, फिर ये फाइल तकरीबन बन जाती है, हमारे पास डाटा मौजूद होता है। किसी वजह से जैसे अभी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, डाटा आ रहा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही चीज़ें ना नेट की वजह से, तो जो अगर ये एक दफ़ा फाइल हम बना लेंगे तो हमारे पास चीज़ें मौजूद होंगी, प्रिंट करके देनी हो, कॉपी करके देनी हो, शेयर करनी हो तो आसानी से हो जाती है। ये मशवरा फार्म है जो किया गया था, और ये बच्चों का काम है जो वो करते हैं, जिनसे लिखवाया जाता है। ये फाइल में लगा दिया, हदफ से रिलेटेड है। तो हर टॉपिक की यही चीज़ें हैं कि उनकी हदीस लिख के बच्चों का काम है वो भी साथ लगा दिया जाता है। ये उनका अमल चार्ट था जो बच्चों ने किए थे, क्लास 1, 2, 3, 4, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने बच्चों के फॉर्म महीने के एंड पे मिले हमें, वो हमने इस फाइल के अंदर लगा दिए। तो इस तरह ये पूरे साल की फाइल एक रेडी हो जाती है कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, और ये रिकॉर्ड के अंदर हमारी चीज़ें आ जाती हैं, जो हम काम करवा रहे हैं इसके अंदर भी आ जाती है। रिपोर्ट की फाइल तरबियत प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है तो यही रेडी करते हैं, उसकी सेपरेट। रिपोर्ट नहीं बनती। नहीं, वो काशी साहब बना जाते हैं, जो वो वाली बनती है जी, वो फॉर्म पे कर लेते हैं, एक फॉर्म यानी रजिस्टर प्राप्त। ये मशवरा रजिस्टर है, ये मीटिंग है, तो जितने साजा से मीटिंग होगी उनके नाम होंगे ऊपर, वक़्त लिखा जाएगा कौन सा उस्ताद किस इस मीटिंग में कितने बजे आया। फिर ये काम लिखे गए हैं, एक तरफ लिखे गए हैं काम, और उन कामों के मुताबिक जो सोचा गया है सबकी राय से तय कर दिया गया वो लिख दिया गया, और ये काम कौन करेंगे, कितने टीचर करेंगे वो लिख दिया गया यहाँ पे तीसरे नंबर, और इसके काम के लिए कितने दिन चाहिए, तारीख दिन तक वो लिख दिया गया। मिसाल के तौर पे वालिदैन को तरबियत में कैसे शामिल किया जाए, ये एक काम है। इन्होंने मीटिंग की, तो मीटिंग में ये तय हुआ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पैगाम भेजकर रोज़ाना इनको शरीक किया जाए। तो मैसेज जो बात चली है ना, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चीज़ें पसंद थी, एक मीठी चीज़, एक शहद। इसका एक मैसेज वालिदैन को भी भेज दें कि वालिदैन भी इसको पढ़ के सुनाएं और वालिदैन भी अमल करें। तो ये है उसका जो तय किया था। अब ये कौन करेंगे? दूसरा हफ्तावार बच्चों की कारगुजारी के बारे में बात करके करें। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना हफ्ते बाद बच्चों के मुतालिक वालिदैन से कारगुजारी भी ली जाए कि बच्चों ने कैसा, 6 दिन आपको हदीस भेजी थी, आपने बच्चों को तरगीब दी, हमने भी दी, बच्चों ने अमल किया नहीं किया, उसका फीडबैक दें हमें। किया तो तब भी हमें हौसला मिलेगा, हमें यानी हमारा हौसला बढ़ेगा कि माशाल्लाह हमारी तरबियत असर कर रही। अगर कोई कमी रह गई तो फिर हम फिक्रमंद हो जाएंगे कि इसको और कैसे बेहतर करना है, लेकिन फीडबैक बच्चों का वालिदैन से ज़रूर लेना है। तो ये 2 बातें तय की इन्होंने। और तीसरी बात इन्होंने लिखी कि स्कूल इंतज़ामिया, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल HOD ये मैसेज, ये सारे यानी मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, इन सब की जिम्मेदारी ये खुद कर लें या अपने असातिज़ा से, आप टीचर से, क्लास टीचर से, उनसे करवा लें, लेकिन करवाना है इन्होंने इसको इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। और ये कब ये मैसेज रोज़ाना भेजना है, तो वो वक़्त भी लिख दिया गया। तो ये एक मशवरे का एक पॉइंट, और उसको तय कर दिया, उसके मुतालिक अफराद तय हो गए और वो उसका वक़्त तय हो गया। तो इसी तरह बच्चों को दिए कि हफ्तावार अखलाक को कैसे मुअस्सर तरीके से पूरा किया जाए, ये एक बात लिखी है। तो उसके तरीके 3-4 लिखे हुए हैं इन्होंने, इस तरह कर लें। और ये करेंगे कौन? प्रिंसिपल, HOD और क्लास टीचर, तो ये कर लेंगे। और कब करेंगे? हफ्ते वाले दिन, और व्हाट्सएप और ग्रुप में मैसेज कर देंगे। तो पूरे हफ्ते की हदीसों का मैसेज भी वालिदैन को कर देंगे। तो ये सारा मशवरा लिखा है। तो इस तरह टॉपिक आपने सोचने हैं, ये फॉर्म आपको दिया जाएगा, तो उसको जो सबकी राय से तय करना, कौन करेगा वो भी तय करना, कितने अरसे में करेंगे, हफ्तावारी है, माहाना है, रोज़ाना है, तो वो भी तय करना। तो ये मशवरा रजिस्टर भी होता है।
तो ये भी दिखाना मकसूद था। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारगुजारी रही इनकी। आते ही माशाल्लाह आपने शॉर्ट बोर्ड देख लिया और क्लासों में बोर्ड के ऊपर हदीस लिखी देख ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत के मुतालिक, और फिर हदफ इस हफ़्ते का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों को अपनी पसंद बनाना। और फिर हदीस आज की, कल की भी हदीस सुन ली कि सफ़ेद लिबास बेहतरीन लिबास है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद किया करते और इसका हुक्म दिया कि ये पहना करो। और आज की हदीस भी आपके सामने आ गई। तो यही तरबियत है, यही तरबियत है। और उस पर जो बच्चों से चार्ट बनाते हैं वो सारा आपके सामने आ गया। और जो चेक लिस्ट रोज़ाना हर क्लास का जो नोट करते हैं कि कितने बच्चे हैं और कितनों ने अमल किया। अब 30 बच्चों में से 15 ने अमल किया, 50% वो लिख लिया आज का काम। तो ये है तरबियत का काम जो हमने आपको बताया और यहाँ आपको दिखा दिया। बाकी तरक्की की गुंजाइश तो हर एक में होती है, जैसे कि आपसे मैंने कहा, सर ने भी कह दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे लिए सआदत ये कि मेहनत शुरू हो गई। एक तो ये कि हम सोचते भी नहीं थे, या कोई करता था तो अपने अंजेन से करता था, तो मेहनत में तरक्की की गुंजाइश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात चल गई। तो ये दिखाने का मकसूद क्या है कि आप भी अपने स्कूलों में इस तरह मेहनत कर सकते हैं, और जो चीज़ें हैं उनको चलाते रहें, जो नहीं हैं उसको शुरू कर दिया जाए। तो कौन कौन नियत करते हैं इंशाल्लाह? जज़ाकल्लाह जी, सर का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया सर, अल्लाह पाक आप सब आपको बहुत बहुत आपने हमें मौका दिया। आपको खैर